नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पथ ऑफ ट्रूथ चैनल पर स्वागत है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए पहुंचे। श्री कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन उनके सिरहाने पर जाकर खड़ा हो गया और अर्जुन उनके चरणों में जाकर बैठ गया। जैसे ही श्री कृष्ण की आंखें खुली, उन्होंने अपने सामने अर्जुन को देखा और उससे पूछने लगे, अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूँ, इसलिए आप मुझे पहले दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, भले तुम पहले आए हो, लेकिन मेरी नज़र पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए पहले मांगने का हक अर्जुन का है। अर्जुन तुमसे आयु में छोटा है, उस हिसाब से भी अर्जुन को मांगने का हक पहले है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस महाभारत के युद्ध में आप मेरी सहायता करें। कृष्ण बोले, एक तरफ तो मैं हूँ निहत्था और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना जो अजय है। अब तुम बताओ कि तुम्हें इन दोनों में से क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आपकी ज़रूरत है। दुर्योधन मन ही मन खुश हो गया कि एक निहत्थे व्यक्ति को लेकर अर्जुन क्या कर लेगा, और यह अच्छा हुआ कि नारायणी सेना मुझे मिल गई। और वह बहुत खुश होकर वहाँ से चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम नारायणी सेना को छोड़कर मुझ निहत्थे को क्यों चुने हो? तो अर्जुन ने कहा, मुझे आप पर इतना विश्वास है कि एक तो क्या 1000 नारायणी सेना मिलकर भी आपके सामने टिक नहीं पाएगी। ऐसा ही विश्वास हमारे मन में परमात्मा के लिए, अपने रब के लिए, अपने खुदा के लिए हो जाएगा, तो दुनिया की हजारों मुश्किलें मिलकर भी मेरे रब के आगे, मेरे खुदा के आगे, अपने परमात्मा के आगे टिक नहीं सकती। तो विश्वास रखना, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक प्रसंग महाभारत का और भी है। युद्ध चल रहा था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से जाकर के बहुत कठोर वचन कहे कि आप युद्ध भले हमारी तरफ से कर रहे हो, लेकिन आपका मन पांडवों से मिला हुआ है, आप ईमानदारी से युद्ध नहीं कर रहे। दुर्योधन के इस बात को सुनकर भीष्म पितामह को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या फिर भीष्म नहीं रहेगा। इस प्रतिज्ञा को सब लोगों ने सुना, सबको पता चल गया। जब श्री कृष्ण को प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो वे अर्जुन को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते अर्जुन के कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने देखा अर्जुन मज़े से सो रहा था। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाकर कहा, अर्जुन, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? अर्जुन ने कहा, मुझे सब पता है। तो श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या पता है? अर्जुन ने कहा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या फिर भीष्म नहीं रहेगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आज मैंने सारा दिन युद्ध किया है और कल फिर मुझे युद्ध करना है, इसलिए मुझे थोड़ी देर विश्राम कर लेने दीजिए। फिर कृष्ण बोले, जब तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली है कि कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा, तो उसके बाद भी तुम इतने निश्चिंत होकर कैसे विश्राम कर रहे हो? तो अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कृष्ण से कहने लगे, जिसकी चिंता में व्याकुल होकर इधर से उधर भटक रहे हैं, जिसकी चिंता आपने अपने कंधों पर उठा रखी है, उसके बाद तो कोई मूर्ख इंसान ही होगा जो अपनी चिंता खुद करेगा। जिन लोगों का भी परमात्मा में विश्वास होता है, वह बड़े से बड़ा संकट भी, बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर आ जाते हैं। महाभारत का एक प्रसंग और भी है कि अर्जुन का और राजा भगदत्त का युद्ध चल रहा था और
उस महाभारत के युद्ध क्षेत्र में एक छोटी सी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ फंस गई थी और मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। और उसकी प्रार्थना को श्री कृष्ण ने सुना। राजा भगदत्त एक विशाल हाथी पर बैठा हुआ था और जब अर्जुन राजा भगदत्त से युद्ध कर रहा था तो अर्जुन का तीर उस हाथी के गले में बंधे घंटे से जाकर लग गई और वह विशाल काया घंटा उस चिड़िया के ऊपर जाकर गिरा और सारा दिन वहां पर घमासान युद्ध होता रहा। हजारों लाखों योद्धा मरते गए और जब उस दिन युद्ध की समाप्ति हुई तो श्री कृष्ण अर्जुन को उस घंटे के पास लेकर गए और अर्जुन से उस घंटे को उठाने के लिए कहा। जब अर्जुन ने उस घंटे को उठाया तो उस घंटा के नीचे वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी हुई थी। तो अर्जुन बहुत आश्चर्य में भरकर इतनी घमासान युद्ध के बीच में भी चिड़िया बच गई कैसे? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि इन चिड़ियाओं का परमात्मा पर पूरा विश्वास था, अपनी आस्था पर अपनी प्रार्थनाओं के पूरे विश्वास था, इसलिए आज उसके विश्वास ने ही इनकी रक्षा की है कि प्रार्थनाओं ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया है। ऐसे ही जब भी कभी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आए, कोई मुसीबत की घड़ी आ जाए, जब आपको लगे कि आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रहा, आप फंस गए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में अगर आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी वो प्रार्थनाएं, आपकी वह दुआएं, आपका विश्वास आपको बड़े से बड़े संकट से भी बाहर निकाल कर ले आएगा। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, लेकिन दोनों में इतनी ताकत है कि हर नामुमकिन काम को भी पक्का मुमकिन कर देते हैं। तो जिंदगी में जब भी मुसीबतें आए, आपकी हिम्मत टूट जाए, आपसे दुख सहा ना जाए, तो मन में यह विश्वास रखना कि वह परमात्मा, पिता परमात्मा, ईश्वर को प्रकृति व परम शक्ति हमेशा आपके साथ है। जैसे उनसे आज तक हर मुसीबत से बचाया है, हर मुश्किल से आपको बाहर निकाला है, वैसे ही आज भी सारी मुसीबतों से, सारी परेशानियों से वह ईश्वर तुम्हें जरूर बाहर निकालेगा। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।